अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 86। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था कि सब लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं मायशा पांखुरी के कि कब वो आएंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो जब ये दोनों आते हैं तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के दौरान जो है जो पलक है वो थोड़ी सी छेड़खानी तो करती ही है मायशा के साथ। तो चलिए अब देखेंगे आगे। सबका ब्रेकफास्ट जब ख़त्म होता है तो सब जो है हॉल में जाके बैठ के बातें शातें करने लगते हैं। तभी एकदम से पलक की मॉम और पंखुरी की मासी एक साथ आते हैं। मासी नहीं, मामी जी एक साथ आते हैं और दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो एकदम से पलक की जो मॉम है वो बोलती कि बेटा मायशा, तो मायशा एकदम से बोलती कि हाँ जी मम्मी। तो बोलती कि बेटा यहाँ पे एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे अच्छे न्यूली मैरिड कपल वहाँ पे जाते हैं माथा टेकने के लिए, उनको आशीर्वाद पाना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि तुमको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम एक बार पंखुड़ी को लेके वहाँ से हो आओ। तो वे एकदम से मायशा बोलती कि ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आप पूछा मत करो, आप बस ऑर्डर करो कि ये करनी है। तो एकदम से पलक की मॉम हंसती है और एकदम से उसके पास जाती है, उसकी सर पे सहलाती है और बोलती कि ठीक है बेटा, खुश रहो। ये बोल के वो अपनी अपनी काम करने लगते। इधर जो पलक है वो पंखुड़ी के साथ बैठी थी, तो बार बार पंखुड़ी को जो पिन कर रही थी, वो जो चिमटी काट रही, तो पंखुड़ी बोलती कि क्या है तू मुझे चिमटी क्यों काट रही है? तो बोलती कि सच सच बता, ये जी के होठों में ये जो काट की निशानी है ये तेरे दी है? तो पंखुड़ी बोलती कि ये कैसी सवाल है, ऐसे कोई पूछता है क्या? तो बोलती तो तू बता दे यार, सच में मैं पूछती नहीं हूँ। वैसे एक बात और है, मेरे दिमाग में ना वो बार बार जो है पिन कर रही है, ज़रा वो क्लियर कर दे ज़रा। तो बोलती अब क्या है, क्या चाहिए तुझे? तो बोलती ये आज इस बिन मौसम में ये जी ने स्वेटर की तरह ये क्यों पहना है, ज़रा ये बता, क्या नेक पे निशान है क्या? तो एकदम से जो पंखुड़ी है वो घूर के देखती है पलक को। तो पलक बोलती है अच्छा तो मतलब मैं सही हूँ? क्या बात है, तू तो यार जालिम निकली यार। रुक रुक मैं अभी आती हूँ। तो ये बोल के ना पलक एकदम से थोड़ी सी साइड होती है, मायशा के पास आती है। एकदम मायशा देखती है कि पंखुड़ी उसकी तरफ थोड़ी सी खिंचकी है, तो वो बोलती कि हाँ हाँ भाभी, कुछ चाहिए क्या आपको? तो पलक एकदम से बोलती है चाहिए तो बहुत कुछ, फ़िलहाल अभी कुछ सवाल का जवाब दो। तो बोलती कि हाँ जी पूछिए। तो बोलती कि अच्छा, ये बिन मौसम में अभी ना सर्दी है और ना कुछ ठंड भी नहीं पड़ रही, एक तो गर्मी बहुत है, ये तुमने ये स्वेटर टाइप टी शर्ट क्यों पहनी? तो एकदम से जब ये बोलती तो मायशा एकदम शांत हो जाती है। वो एक बार जो है पंखुड़ी की तरफ घूर के देखती है, तो पंखुड़ी जो है अपने सर झुका लेती है। इधर मायशा अपने मन में ही बोलती कि यार कहाँ फंसा दी, अब क्या जवाब क्या दूँ, क्यों पहनी मैंने ये स्वेटर? तभी पलक बोलती कि ओ हेलो जी, क्या क्या सोच में डूब गई आप? सवाल का जवाब देना होता है, न कि सुन के शांत पड़ जाना। आप जवाब तो दो। तो एकदम से मायशा बोलती कि क्या क्या भाभी आप भी? वो मुझे ठंड लग रही थी ना, ज़रूरी थोड़ी है कि सर्दी की मौसम में ही ठंड लगे, मुझे गर्मी में ठंड लग रही है। तो बोलती कि आय हाय, अच्छा बात ये है या फिर कुछ और, कुछ छुपा तो नहीं रही आप? तभी एकदम से जो मायशा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं भाभी, आप कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रही हो शायद, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो बोलती कि अच्छा तो ठीक है, ज़रा अपनी स्नेक साइड की जो वो गले का ये टी शर्ट वो थोड़ा सा नीचे करो तो ज़रा, मैं भी तो देखूं। तो एकदम से पंखुड़ी वहाँ पर हाथ ले लगा ली। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती अरे भाई तुम तो हकलाती भी हो, मैं ऐसी वैसी कोई भी बात तो कर नहीं रही, तुम हकला क्यों रही हो?
तो एकदम से मायशा उठती है और बोलती कि वो भाभी मुझे कुछ काम है, अब मैं देख के आती हूँ। तभी वो जाते जाते पंखुड़ी की तरफ इशारा करती है कि आप ज़रा आओ, मुझे आपसे बात करनी है। तो पंखुड़ी जो है एकदम से ना कर देती है और सर हिला के। तो मायशा घूर के देखती है और बोलती कि आंखों में इशारा करती है कि आ जाइए जल्दी से। इधर जो है पलक जो है इतनी हंसती है क्योंकि वो समझ तो गई थी, और पंखुड़ी की तरफ देखते और बोलती कि तूने ना। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती क्या है, छेड़ने की क्या ज़रूरत है यार, तू भी ना। तो बोलती कि मैं भी ना, क्या भाई हक बनती है मेरी। तो बोलती कि हाँ ये कौन सी हक है जो तेरी हक बनती है, किसी को छेड़ना पर इस कदर गलत बात है। तो बोलती कि अच्छा भाई क्या गलत बात है। तो बोलती कि गलत बात ये तो है तू उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है। तो बोलती कि यार मैंने ऐसे वैसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, मैंने बस पूछा कि इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहनी है, बस इतनी सी बात। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती हाँ पता है इतनी सी बात, बनो मत मेरे सामने। तो बोलती कि ठीक है यार, अजीब चीज़ है यार। तो एकदम से पंखुड़ी उठती है और दूसरी तरफ जाती है। उसकी फ़ोन पे कॉल आई थी तो वहाँ पे जाके वो बात करने लगती है। इधर जो मायशा है वो कमरे में जाके इंतज़ार कर रही थी कि कब पंखुड़ी आएगी, थोड़ी देर बातें करेंगी, लेकिन पंखुड़ी तो आती नहीं। बहुत देर वेट करने के बाद जो है मायशा खुद ही रूम से बाहर होती है और इधर उधर देखने लगती है। तो पंखुड़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो एकदम से वहाँ पे विकास की छोटी बहन जो है वो जो है कमरे में, शायद दूसरे कमरे में जा रहे थे, तो एकदम से वो बुला लेती है और बोलती कि वो पंखुड़ी कहाँ है, देखा है क्या तुमने। तो बोलती कि वो दी को मैंने देखा है, वो बाहर की तरफ है, बात कर रही थी शायद फ़ोन में। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तभी जब वो उस साइड पे जाती है जहाँ पे विकास की बहन ने बोला है कि पंखुड़ी वहाँ पे है, तो मायशा जो है वो सीढ़ियों से उतर के उस साइड पे जाती है, बाहर होती है तो देखती है पंखुड़ी जो है किसी लड़के के साथ हाथ मिला के बात कर रही है वहाँ पे। तो मायशा दूर से खड़ी होकर कुछ देर वह पे खड़ी होती है और बस देखती है कि क्या बातें होती है, सुनने की कोशिश करती है, पर दूर होने के वजह से क्लियर नहीं थी बात, तो थोड़ा करीब जाती है। तो वो जो लड़का है वो एकदम से बोलती कि यार शादी वादी हो गई, कम से कम एक बार बतानी तो बनती है ना। तो बोलती कि क्या बताए यार, हो गई शादी। तो बोलती कि पर एक बार बतानी चाहिए थी। तो बोलती कि अच्छा चलो अब बता दी ना। तो बोलती कि नहीं आपकी और पहले की बात अलग है। तो बोलती कि यार क्या फ़र्क पड़ता है। तभी वो लड़का बोलती कि पड़ता है यार, तुम नहीं समझोगी। तो पंखुड़ी घूर के उस लड़के को देखते हुए बोलती कि क्या हुआ, अचानक तुम्हारा टोन चेंज हो गया। तो बोलती कि हाँ तो क्या यार, तुम कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, तुम मेरी एक टाइम पे क्रश हुआ करती थी। जब एकदम से बोलती तो पंखुड़ी घूर को देखते बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाई क्रश। तो बोलती कि हाँ यार गर्ल क्रश। तुम्हें जब मैंने ना वो सर्जरी की ट्रेनिंग साइट पे देखी थी पहली बार, खुले बालों में अपनी काम को बहुत कंसंट्रेट के साथ करते हुए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी पता नहीं तुम बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैंने तो सोचा कि मैं अपना जो है मेडिकल सारी चीज़ जो है ख़त्म करके जो है सीधा तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हारा हाथ मांगने। जब एकदम से ये बोलती तो भाई इधर पंखुड़ी जो मायशा है वो, क्योंकि अब थोड़ी पागल तो चली गई थी, उसे थोड़ा सा वो मिर्ची तो लग ही जाती है। तो एकदम से हो जाती है और एकदम से पंखुड़ी की शोल्डर पे टैप करती है। तो पंखुड़ी थोड़ी सी घबरा के पीछे पलटती है तो देखती है मायशा है। तो मायशा एकदम से बोलती कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो पंखुड़ी बोलती कि कुछ नहीं, ये मेरा बहुत पहले की दोस्त है क्रिश नाम है इसका, और ये जो है एब्रॉड से अपने डॉक्टरी डिग्री ख़त्म करके शायद अब रिसेंटली जो है इंडिया आया है ना। तभी वो लड़का बोलती कि
तभी जो है मायशा जो है एकदम से आगे आती है, तो वो लड़का एकदम से पूछता है कि ये कौन है। तभी जो है पंखुड़ी एकदम से बोलती है कि ये मायशा है, मेरी फ्रेंड। जैसे फ्रेंड बोलती है, मायशा घूर के पंखुड़ी को देखती है तो पंखुड़ी एकदम से आँख मार देती है। मायशा जो है अपनी आंखों से पूछती है, अच्छा मैं फ्रेंड हूँ आपकी। तो वो लड़का एकदम से हाथ आगे करता है और एकदम से हैंडशेक करने के लिए जो हाथ आगे करता है, तो मायशा एकदम से हैंडशेक करता है और बोलती कि एक्चुअली आई एम नॉट हर फ्रेंड। तो वो लड़का बोलती कि मतलब, तो बोलती है मतलब शी इज़ माई पार्टनर। जब एकदम से ये बोलते तो वो लड़का थोड़ा सा शॉक होता है और एकदम से बोलते कि मैं समझा नहीं, पार्टनर मीन्स। तभी वो एकदम से जो मायशा है वो एकदम से बोलती है कि पार्टनर मीन्स शी इज़ माई वाइफ। जैसे ये वर्ड सुनता है वो लड़का, तो वो लड़का मानो इतना शॉक होता है कि उसके पैर से ज़मीन खिसक गई हो, ऐसा उसे फील होता है। वो एकदम तुरंत ही पंखुड़ी की तरफ देखता है और बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइफ। तभी एकदम से मायशा बोलती कि डोंट यू अंडरस्टैंड दैट शी इज़ माई वाइफ। तो एकदम से जो है वो लड़का जो है घूर घूर के मायशा की तरफ और पंखुड़ी की तरफ देखते, तो पंखुड़ी भी एकदम से मायशा के पास आती है और एकदम से बोलती कि क्या हुआ क्रिश, बोलती बंद हो गया क्या तुम्हारा। तभी एकदम से वो लड़का बोलती कि यार ये कोई मजाक है क्या। तो बोलती बिल्कुल नहीं, आई एम आवर वाइफ। तो बोलती कि यार ऐसे कैसे। तो बोलती कि क्यों नहीं, कोई इशू है क्या। तो बोलती कि नहीं पर तुमने कहा फ्रेंड। तो बोलती कि नहीं मैंने बस ऐसे बोला। तो बोलती कि यार तुम्हारी इससे शादी हुई है। तो बोलती कि हाँ बेशक। तो बोलती कि अच्छा। तभी एकदम से जो मायशा है वो एकदम से बोलती कि क्या शौक लग गया है क्या आपको। वैसे लगे भी तो भी कुछ नहीं कर सकता है। और एक और चीज़, आपने कहा ये आपकी क्रश है। तो वो लड़का चुप हो जाता है, वो क्या बोलेगा। तो मायशा फिर एकदम से बोलती कि बैड लक फॉर यू बट शी इज़ माइन। ये बोल के वो एकदम से पंखुड़ी की हाथ पकड़ती है और बोलती कि आपसे बात करनी है थोड़ी, ज़रा आइए आप। तो पंखुड़ी जो है एकदम से तीखी वाली स्माइल पास कर देती है क्रिश को और क्रिश को जाते जाते बोलती कि क्रिश चलो मिलते हैं बाद में। ये बोल के जो है वो मायशा के साथ जाने लगती है। इधर मायशा घूर घूर के बस उसे देख रही थी और पूछ रही थी, अच्छा तो मैं फ्रेंड हूँ आपका, हाँ। और ये क्या था क्रश वाली बात, ये लड़का कहाँ से आ गया। तो एकदम से बोलती कि अरे यार ये मेरी बहुत पहले का फ्रेंड है यार, मुझे पता नहीं था कि उसको मुझ पर क्रश है। तो बोलती कि अच्छा तो फिर मुझे फ्रेंड क्यों बताया। तो बोलती कि यार ऐसे ही तुम्हें थोड़ी सी छेड़ने के लिए। तो बोलती कि अच्छा देखिए आपको छेड़नी है मुझे तो अलग तरीके से छेड़ो ना, ये सब मत करो। तो बोलती कि अच्छा क्यों। तो बोल देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, आपको छेड़नी है ना तो जैसे भी हो आप छेड़ो मुझे, बस इस बात पे नहीं। और आइंदा से ध्यान रखना मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ। तो बोलती कि अच्छा तो कौन है आप मेरी। तो बोलती कि अच्छा ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है और एकदम से जो है मायशा को हक कर लेती है और बोलती कि रिलैक्स, थोड़ा सा छेड़ने का मन कर रहा है तुम्हें, मैं क्या करूँ, तुम इतनी रिएक्शन देती हो ना मस्त वाली, क्या बोले। और आई लाइक दैट। तो बोलती कि कौन सा। तो बोलती कि जिस तरह से तुमने आंसर किया, शी इज़ माइन, हाय दिल ले लो। तो एकदम से मायशा बोलती कि ऑलरेडी ले चुकी हूँ, अब ज़्यादा बातें मत करो, थोड़ा आइए आपसे बातें शातें करनी है। तो बोलती कि अच्छा कौन सी बातें, बोलो तो सही। तो बोलती कि अच्छा। तो ये दोनों जो है वो बात करते करते हॉल में एंटर करते हैं। हॉल में जो है वो पंखुड़ी की जो मामी है वो उसके मामा के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तो ये दोनों को देख के बोलती कि अरे बेटा तुम दोनों बाहर गए थे क्या। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि नहीं मामा जी बाहर नहीं गए थे, बस घर के बाहर ही थे। तो बोलती कि अच्छा बेटा।
वैसे मैं सुना है मंदिर जाने वाले हो। तो बोलती कि हाँ जाने तो वाले थे, पर कब जाना है वो मम्मी ने बताया नहीं। तो बोलती कि बेटा रेडी हो जाओ, कुछ देर बाद ही निकलेंगे। तो बोलती कि ठीक है। तो ये जो दोनों जो है वो अपने अपने कमरे में जाते हैं, अपने कमरे में, अपने अपने नहीं, अपने कमरे में जाते हैं। तो एकदम से मायशा बोलती है एक और चीज़, ये भाभी को सुबह से मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती है कि तुम्हारी भाभी है, तुमसे सवाल पूछ रही है, इसमें मेरा क्या लेना देना, मैं क्या कर सकती हूँ। तो एकदम से मायशा बोलती कि अच्छा आपका कुछ नहीं लगती क्या। तो बोलती कि लगती है, मेरी बहन लगती है, लेकिन तुम्हारी भाभी है, आप सवाल तुमसे पूछी, मुझसे थोड़ी ना पूछी। तो बोलती कि अच्छा इतनी शरीफ आप बन रही हो जितने शरीफ आप हो नहीं। तब एकदम से जो पंखुड़ी बोलती कि अच्छा मैं शरीफ नहीं हूँ क्या। तो बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम बता देती ना जो सवाल पूछी थी, तुम जवाब दे देती। तभी एकदम से मायशा बोलती मैं जवाब देती ना तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती अरे बाप रे, अच्छा सच में क्या, वो मुझ पे छोड़ दो तुम कि मैं मुंह दिखाने लायक बचूं या ना बचूं, तुम्हारा जवाब दे देना। तो बोलती कि क्या जवाब दे देना, ऐसा थोड़ी ना जवाब दे सकती हूँ मैं। तो बोलती कि क्यों नहीं यार, तुमसे सवाल की है तो तुम जवाब दे देना। तो बोलती कि जवाब देने के चक्कर में ये निशान सारे बाहर आ जाते हैं ना। तो एकदम से जब पंखुड़ी बोलती कि हाँ तो आ जाते तो आ जाते, इसमें क्या है। तो बोलती कि अच्छा ये सब देखने के बाद आपका इज्जत थोड़ी ना रहती। तो बोलती कि अच्छा वैसे एक बात कहूँ। तो बोलती कि हाँ बोलिए। तो बोलती कि मेरे बॉडी पे भी बहुत सारे निशान हैं, समझ लेना। तो एकदम से मायशा बोलती कि क्या आप भी तो रेडी हो जाइए, मुझे जो है वो फ्रेश होने जाना है। तो ये बोल के जो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर जो है पंखुड़ी तीखी सी मुस्कान देते है और बोलती कि पागल इंसान, पता नहीं इतना शर्माती क्यों है, इतना तो मैं भी नहीं शर्माती। तो वो जो है अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। कुछ देर बाद जो है जब मायशा जब आती है तो एकदम से देखती है पंखुड़ी की तरफ। पंखुड़ी जो है एक सूट पहनी थी, वो साड़ी नहीं पहनी थी, वो एक सूट पहनी थी। उस सूट में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो सूट ना ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन की थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। और बाल जो है उसने पीछे से जो है कुछ डिज़ाइन करके बांध ली थी तो और ज़्यादा खूबसूरत उस जो है मैच की थी उस ड्रेस के साथ, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो पंखुड़ी जो मायशा जो है एकदम से आती है, उसके पीछे से जो कमर के साइड से हक करते और बोलती कि बहुत खूबसूरत लग रही है आप। तो जो पंखुड़ी है वो एकदम से बोलती कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है क्या। तो बोलती कि हाँ ना बहुत। तो बोलती कि अच्छा ठीक है अब हटो, हाथ हटाओ, मुझे रेडी होना है। तो बोलती कि कोई बात नहीं ना, आप ऐसे भी खूबसूरत लग रही हो। तो एकदम से बोल के जो है उसे इतनी टाइट हक करती है बैक से ही। इधर पंखुड़ी की हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो बोलती कि क्यों, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ी हूँ मैंने। तो बोलती कि अच्छा अब ऐसे जाओगी मंदिर पकड़ के। तो बोलती कि नहीं तब छोड़ देंगे ना, अभी तो पकड़ने दो। तो बोलती कि क्या है, मुझे रेडी होना है, अपना हाथ हटाओ और छोड़ो मुझे। तो बोलती कि नहीं छोड़े ना। तो ये बोल के जो है इधर मायशा जो है वो उसकी नेक साइड पे उसकी फेस थी, तो वो गहरी गहरी सांसें जो है छोड़ रही थी उसकी नेक पे। ये चीज़ जो है धड़कनें तेज़ करने के लिए काफ़ी थी पंखुड़ी के लिए। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि देखो तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना ज़रा सी गलत चीज़ है। तो बोलती कि क्या गलत है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने बस आपको हक किया है। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि देखो मायशा तुम ना बहुत चालाक हो। तो मायशा बोलती कि अब मैंने क्या कर दिया। तो बोलती कि कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, पीछे हटो। तो बोलती कि नहीं ना। तभी एकदम से ना रूम पे नॉक होती है। तो जैसे ही नॉक होती है एकदम से मायशा जो है साइड हो जाती है। तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ अब साइड क्यों हुई। तो बोलती कि क्या क्या भी कोई आया है आप देख लो। तो जो है वो
डोर जो है ओपन करती है तो देखती है पलक आई है। तो एकदम से बोलती कि आप दोनों का अगर हो गया प्राइवेट मोमेंट बिताना तो अब नीचे चलिए क्योंकि मम्मी ने बुलाया है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि क्या मतलब प्राइवेट मोमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। तो बोलती कि बेटा तुम जो हकला रही हो ना, ये सुबह से तुम्हारा ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है मुझे। तो मायशा चुप हो जाती है। इधर पंखुरी जो है वो उसकी फेस पे एक तीखी सी स्माइल रहती है। तो पलक जब देखते बोलती कि तू इतना ज़्यादा हंसो मत, तू भी कुछ कम नहीं है, अब तेरा हो गया है तो चल नीचे। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि हाँ तो मैं चल ही रही हूँ। तो ये बोल के जो वो पलक के साथ जो है जाते जाते एकदम से मायशा की तरफ देखते और एक आँख मार देती है। तो मायशा बोलती कि उफ, ये इनकी अदा ना, पता नहीं क्या क्या चाहती है मुझसे, मार ही देगी मुझे एक दिन। तो एकदम से वो पीछे पीछे जाने लगती है। ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाके जो है पंखुरी की जो मॉम है वो बोलती कि हो गए रेडी तुम बोलती कि हाँ हो गए। तो बोलती कि ठीक है अब चलो। तो वहाँ पे से जो है पंखुरी की मॉम और अबीर, पलक और पलक की जो बेटी है उसको भी लेती है, और पंखुरी की जो मामी है ये और पंखुरी, ये सभी जाते हैं। मायशा, पंखुरी, ये सब जाते हैं। बाकी लोग रह जाते हैं, नहीं जाते। तो ये लोग जो है वो जाते हैं, कार में बैठते हैं। वो करीब 8-9 मिनट बाद जो है वो एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं, आरती दिया जाता है, आरती लेते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे जो पंखुरी की मॉम है वो पंडित से बात करते हैं। वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद सब लोग वापस जो है घर आ जाते हैं। इधर इस बीच जो है मायशा बार बार पंखुरी को बहुत प्यार से देख रही थी। पंखुरी समझ तो रही थी लेकिन वो इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही थी। वो तरसा रही थी मायशा को। मायशा जैसे ही उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी या फिर हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो बड़े आराम से पंखुड़ी जो हो उसे इग्नोर कर देती थी। तो मायशा को इस चीज़ सब थोड़ी थोड़ी सी चिढ़ होने लगती है। तो एकदम से जब ये लोग घर आते हैं तो एकदम से सब लोग जो उतर के घर के अंदर चले गए थे तो मायशा एकदम से पंखुड़ी की हाथ पकड़ती है और उसे रोक देती है। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या क्या चाहते हो, सब लोग अंदर गए हैं। तो बोलती कि अच्छा, ये जब पता नहीं जब से मंदिर गए हैं तब से आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो बोलती कि मैं इग्नोर, और तुम्हें नहीं तो मैं क्यों इग्नोर करूँगी। तो बोलती कि अच्छा, तो मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, और तो बोलती और क्या। तो बोलती और क्या, हाथ पकड़ने की कोशिश की थी एक बार, आप सीधा हाथ हटा ली। तो बोलती कि अच्छा तो वो बात है। तो बोलती कि तो क्या। तो बोलती कि ये चीज़ ना रूम में करने के लिए होते हैं, ना कि सरेआम। तभी एकदम से मायशा बोलती कि क्या मतलब है आपका, मैं थोड़ी ना ऐसे वैसे कुछ करूँगी, बस हाथ पकड़ तो सकते हैं ना। तो बोलती कि नहीं। ये बोल के वो एकदम से भागती है और घर के अंदर आ जाती है। इधर मायशा अपने पैर पटक के घर के अंदर आती है और घूर घूर को पंखुड़ी को देखने लगती है। पलक जो है वो एक बार जो है पंखुड़ी की तरफ देखती है, एक बार मायशा की तरफ देखती है। तो वो पंखुड़ी के पास ही बैठी थी पलक। तो पलक एकदम से बोलती क्या हुआ, ये जी का मूड थोड़ा अलग सी लग रही है, क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ नहीं, उतावली हो रही है कुछ ज़्यादा ही। तो बोलती कि क्या मतलब। तो बोलती कि कुछ नहीं, तू इतना मत सोच। तो बोलती कि अच्छा इतना मत सोच, हरकतें तुम दोनों की ना कहने के लायक नहीं है। तो बोलती कि यार बस कर जाना। तो वहाँ पे सब लोग जो है वो बातें करने की बातें शातें करते हैं। इधर जो मायशा है वो पंखुड़ी को इशारा करती है कि कमरे में आए। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि नहीं। तो मायशा एकदम से उठती है और पंखुड़ी के पास जाती है। बोलती कि वो सबके सामने ही बोलती कि वो ज़रा आप आइए, मुझे आपसे बात करनी है। जैसे ये बोलते तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगी, मुझे कुछ काम है पलक से, वो पहले सॉर्ट आउट करती हूँ। तो अब मायशा कुछ नहीं कर सकती थी, वो जो है एकदम से साइड में चली जाती है। तो पलक एकदम से बोलती कि ये तुझे मुझसे क्या काम है। तो बोलती कि कोई कुछ काम नहीं। तो बोलती कि यार अभी तो सबके सामने बोली। तो बोलती कि वो तो बस। तो ये एकदम से जो पलक है बोलती कि अच्छा समझ गई, इतना भी मत छेड़ यार। तो बोलती कि क्यों। तो बोलती कि नहीं,
देख जी हमारी बहुत अच्छी, इतनी प्यारी तो है, तू इतनी छेड़ क्यों रही है? तो बोलती कि यार मज़ा आता है छेड़ने में। तो बोलती कि गलत बात है। तो बोलती कि कोई ना, गलत बात है तो गलत है, क्या बात है, थोड़ा सा छेड़ तो सकती हूँ उसको। तो बोलती कि तेरी कुछ ज़्यादा नहीं हो रही? तो बोलती कि नहीं, ज़्यादा क्यों होगी, सही तो है। तो बोलती कि अच्छा। इधर मायशा जो है वो मन में ही बोलती कि ये पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, थोड़ी देर बात तो कर ही सकते हैं, कौन सी जोन में है पता नहीं, ना बात कर रही है ना ठीक से, क्या क्या है। तभी उस साइड पे अभी रहता है, बोलती कि क्या हुआ बहना? तो बोलती कि कुछ नहीं भाई। तो बोलते कि लग तो नहीं रहा ये फेस पे ये चिड़ा सापन क्यों? तो बोलती कि कुछ नहीं भाई वैसे भी। तो बोलती कि क्या हुआ, भाभी ने कुछ कह दिया क्या? तो बोलती कि कौन सी भाभी? तो बोलती अरे मेरी वन एंड ओनली भाभी, मेरी पंखुड़ी भाभी। तो बोलती कि क्या भाई आप भी? तो बोलती कि क्या मैं भी, क्या रिश्ते में तो हमारी भाभी है। तो बोलती कि हाँ तो ठीक है ना। तो हाँ तो बोलो क्या हुआ, कुछ कहा क्या भाभी ने? तो बोलती कि वही तो प्रॉब्लम है, कुछ कह ही नहीं रही वो, मैं तो बात करने की कोशिश कर रही हूँ उससे, लेकिन वो है कि इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। तो अबीर एकदम से हंसता, तो अबीर एकदम से बोलते लगता है भाभी जी आपको तरसा रहे हैं। तो मायशा बोलती कि क्या भाई आप भी शुरू मत हो। तो बोलती कि यार जो सच है वही बोला। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों जो है थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो मायशा जो है एकदम से फिर से हॉल में आती है। हॉल में आके देखती है कि कोई नहीं है यहाँ पे सिवाय उसकी मॉम, पलक की मॉम और मामी के अलावा। तो जो है वो इधर उधर देखती है। तभी दूसरी साइड से जो विकास की छोटी बहन है वो आती है और एकदम से बोलती कि क्या हुआ जी, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोलती कि वो पंखुड़ी जी को देखा तुमने? तो बोलती कि हाँ वो तो अपने कमरे में गई। तो बोलती कि अच्छा, और वो भाभी कहाँ है? तो बोलती कि भाभी का तो नहीं देखा, शायद बेबी के पास होगी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। ये सुन के जो मायशा है वो तुरंत ही जो है कमरे में जाती है। तो कमरे में जाके देखती है कि पंखुड़ी जो कमरे में कुछ काम कर रही थी। तो एकदम से मायशा जो है वो एकदम से जाके पंखुड़ी के पीछे से हक कर लेते। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो तुम, दिमाग खराब है क्या? तो बोलती कि क्या हुआ, इतना तो तरसा लिया आपने, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, हाथ भी पकड़ने दे नहीं दे रहे हो, अब क्या है? तो वो बोलती कि मायशा दिमाग खराब मत करो, छोड़ो मुझे। तो बोलती कि क्या, क्यों छोड़ूं? तभी वो बोलती कि अरे काम कर रही हूँ ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ो यार, ये काम करने दो। तो बोलती कि अरे कुछ नहीं करनी होगी। तो बोलती कि मायशा प्लीज़। मायशा बोलती कि नहीं ना, आप सुनो मेरी बात। तो एकदम से वो जो है उसे इतनी टाइटली पकड़ते और अपनी तरफ पुल करती है। तो इधर एकदम से पंखुड़ी बोलती कि सुनो 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 मेरी बात सुनो, पहले तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी एकदम से जो मायशा है वो बोलती कि कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती है कि हे भगवान मायशा समझो प्लीज़, छोड़ो मुझे वरना बाद में ना तुम पछताओगी इस चीज़ के लिए। तो बोलती कि छोड़ो ना, आप पछताने दो मुझे। तभी एकदम से खांसने की आवाज़ आती है। तो मायशा जो है साइड में देखती है, वहाँ पे पलक खड़ी थी जो वॉशरूम के पास है। तो मायशा एकदम से जो छोड़ती है तो पंखुड़ी एकदम से साइड पे जाके बैठ जाती है। तो बोलती कि लो हो गई। इधर मायशा की फेस तो देखने लायक थी। पलक जो है घूर घूर के मायशा को देख रही थी और बोलती कि वाह, ये फिर से गाना ज़रा जी, फिर से प्लीज़। इधर मायशा की फेस तो पूरी लाल हो चुकी थी, वो क्या बोले। तो पलक जो है बोलती कि क्या गाना था वो? "हम्म, कोई नहीं है कमरे में, ओफो है, मैं तो वॉशरूम में थी यार, जब निकली तो ये नज़ारा देख के तो भाई क्या कहे, इतनी रोमांटिक। हाँ मायशा तुम इतनी रोमांटिक कब से हो? तो जो है मायशा की तो क्या ही बोले, वो तो एकदम शांत, ऐसा मानो कि उसको कोई सूझ ही नहीं रही है, वो एक जगह पे खड़ी होके बिल्कुल शांत हो गई। इधर पंखुड़ी जो है इतनी, उसे इतनी हंसी आ रही थी, ना वो हंस पा रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। वो मन ही मन बोलती कि लो अब हो गई,
मना की थी कि मत करो मत करो, अब भुगतो। मेरा क्या है, तो एकदम से उठती है और जाने लगती है। तो मायशा एकदम से हाथ पकड़ते बोलती कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलती कि मैंने नहीं की थी, मैंने मना की थी कि सुनो बात सुनो, अब भुगतो। मैं क्यों करूँ? तो एकदम से मायशा बोलती कि मुझे साथ में ले जाइए ना। तो बोलती कि चलो। तो एकदम से वो जाने लगती है, तो पलक एकदम से जो मायशा की हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि कहा, अरे आज शरारत करके जाओ ना। तो मायशा बोलती कि भाभी प्लीज प्लीज ये सब मत करो ना। तो बोलती कि अच्छा भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो सॉन्ग इतनी अच्छी थी ना कि मेरा मन कर रहा है कि दोबारा सुनूं। यार एक बार फिर सुना दो ना प्लीज। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आए हाय। आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। ओफो, ये तुम्हें कहाँ से आ गया मायशा? ये अंदाज तो हमने कभी नहीं देखी। तो मायशा की क्योंकि बोलती तो पूरी मत, वो बोलने की हालत में नहीं थी। तो पंखुरी जब देखते तो पंखुरी एकदम से बोलती कि छोड़ ना यार, इतना भी मत कर। तो बोलती कि तू तू तो कुछ मत ही बोल, तू मत ही बोल, तू बोल ना ही बोले तो ही अच्छा है, मुझे ज़रा जी से बात करने दे। तो फिर एकदम से मैं बोलती कि देखो भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ ना। वो मुझे ना वो सासू मॉम ने बुलाया है, ये बोल के जो जैसे तैसे पलक से हाथ छुड़ा के वो एकदम से भागती। इधर पलक इतनी ज़ोर से हंसती है कि क्या बोले। तो पंखुरी बोलती कि क्या है, इतना मत परेशान करना। तो बोलती कि अच्छा भाई क्या करे, आज तो भाई मोमेंट बन गया। वैसे प्यार तो बहुत जम के करती है जीत उससे। तो बोलती कि तो क्या हुआ, करती है तो करती है। तो बोलती कि नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं था इतनी इतनी रोमांटिक है, क्या कहे। तो पंखुड़ी बोलती कि बस हो गया ना, चल यहाँ से। तो ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं। इधर मायशा इतनी जो है शर्मा जाती है कि वो नीचे जाके चुपचाप बैठ जाती है। और उसकी फेस के वो लाली एकदम से पंखुड़ी की मामी देखती कि मायशा कुछ ज़्यादा ही शांत बैठी है और उसकी फेस ना पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, खास करके उसके कान। तो एकदम से वो जब देखती हो तो वो कुछ देर तक उसे देखती रहती है। तभी एकदम से जो पंखुड़ी की मामा है वो बोलती कि तुम उसको ऐसे घूर क्यों रही हो? तो बोलती कि अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन ये ऊपर से आ रही है, इतनी शांत बैठी है और इसका फेस इतना लाल हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, सही ठीक होगी कि नहीं। तभी एकदम से वो उठती है और मायशा के पास जाती है और एकदम से बोलती कि बेटा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? तो मायशा बोलती कि जी सब कुछ ठीक है। तो बोलती कि बेटा हुआ क्या है, अगला रही हो तुम, क्या हुआ? ये तुम्हारी पूरी फेस लाल क्यों है? और कान तो देखो जैसे कि खून चढ़ा है। तभी एकदम से मायशा जो है अपनी फेस पे हाथ रखती है, कान में हाथ रखते बोलती कि कुछ नहीं। तभी वहाँ पे ना एकदम से पंखुड़ी और पलक भी आती है। तो पलक जो है वो गुनगुनाते हुए आते हैं। जैसे ही मायशा ये सुनती है तो वो एकदम खड़ी हो जाती है और एकदम से बोलती कि वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। तो एकदम से वो भागती है और घर के बाहर चली जाती है। पलक जो है ये देख के वो हंसी रोक ही नहीं पाती, वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो सब लोग पलक की तरफ देखते हैं, पंखुड़ी घूर के देखती है पलक को और बोलती कि बस हो जाना, शांत हो जा, अब सब सब पूछेंगे अब क्या बोलेगी तू। तो बोलती कि वही जो हुआ है। तो बोलती कि यार प्लीज़ ना ऐसे तो मत कर। तो बोलती कि जस्ट शट अप, हो गए तुम दोनों यार। तो बोलती कि प्लीज़ अब चुप रहे। तभी एकदम से पंखुड़ी की मॉम जो है वो पलक को बोलती कि क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही, क्या हुआ क्या है? तो बोलती कि कुछ नहीं मम्मी, वो आजकल ना नए नए तरीके से हम लोगों को बहकते हुए देखते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो बोलती कि अब क्या देख लिया तुमने, किसको बहकते हुए देख ली? तो बोलती कि किसी नहीं, हमने एक मूवी देखी थी।
तो एकदम से पंखुड़ी जो लंबी सांस लेती है, बोलती कि चलो इसने बताया नहीं कुछ। तो ये लोग जो है वहाँ बैठ के जो है बातें शातें कर रहे थे। इधर मायशा को इतनी शर्म आती है कि वो घर के अंदर जा ही नहीं पा रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि यार बताऊं तो बताऊं क्या, क्या बोलूं उनको। एक तो ये मुझे इतनी छेड़ती है और ऊपर से यार मैं भी ना पागल हूँ। तो वहाँ पे वो खड़ी रहती है, विकास वहाँ पे आता है, एकदम से बोलते कि क्या हुआ जी, आप घर के बाहर हो, अंदर नहीं जाना है क्या? तो वो एकदम से बोलते कि नहीं अंदर नहीं जानी। तो बोलते कि हैं क्यों? तो बोलते कि नहीं ऐसे ही थोड़ी खुले हवा में रहने के लिए आई हूँ। तो बोलते कि अच्छा, तो उस साइड पे एक पार्क है, आप चाहो तो वहाँ पे घूम आ सकते हो। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो जो है वो जो है उस साइड पे चली जाती है। इधर विकास अंदर आता है तो एकदम से बोलती कि पंखुड़ी को देखते और बोलती कि दी वो जी तो ये भी खड़ी थी। तो बोलती कि कहा? तो बोलती कि बाहर। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि हाँ वो उन्होंने कहा कि ताज़ी हवा खाने के लिए आई है। तभी पलक जो है एकदम से तीखी वाली स्माइल पास करती है। तो पंखुड़ी घूर के देखती है। तो विकास बोलते है कि वो मैंने जी को बोला है कि पार्क साइड पे जाके थोड़ा सा घूम के आए। तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तभी एकदम से पलक जो है वो पंखुड़ी के पास जाता है और बोलती कि लगता है हमारी जी कुछ ज़्यादा ही शर्मा गई है। तभी पंखुड़ी बोलती है यार तू इस तरह से जो है बात करेगी और छेड़ेगी तो शर्माएगी ना, वो पहले से ही शाई टाइप पर्सन है। तो बोलती कि अच्छा जब इतनी शाई टाइप है तो यार ऐसे ऐसे हरकतें क्यों करती है? तो बोलती कि अच्छा किया तो मेरे साथ है, वो भी मेरे कमरे में, उसे थोड़ी ना पता थी कि तू उस कमरे में है। तो एकदम से पलक एकदम से हंसते बोलती कि यार तुम दोनों ना बहुत क्यूट हो यार। तो बोलती कि आप बस करना। तो बोलती कि यार चलो जी को ले आते हैं। तो बोलती कि फिर से तू छेड़ेगी? तो बोलती कि अरे नहीं यार चल। तो ये दोनों जो है बाहर होते हैं। जो एकदम से अबीर बोलते कि यार कहाँ जा रहे हो? तो बोलती कि अभी आया, तुम अपनी बेटी को संभाल लो। तो बोलती कि ठीक है। तो ये दोनों जो है निकलते हैं और पार साइड में जाती है। तो जाके देखती है जो मायशा है वो चुपचाप बैठी थी बेंच पे। तो दोनों जो है एकदम से जाती है, एक साइड पे पलक बैठती है तो दूसरी साइड पे पंखुड़ी। तो मायशा एकदम से पलक को देखते फिर से जो है एकदम से आंखें नीचे कर ली थी। तो पलक एकदम से बोलती कि अरे क्या हुआ, चोरी थोड़ी ना की है तुमने जो आंखें झुका रही हो तुमने? तो बोलती कि नहीं वो तो बोलती कि रिलैक्स ओके। देखो रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ और तुम मेरे जीजू भी लगते हो, तो उस नाते मेरा हक बनता है तुम्हें छेड़ना। मेरा और कोई अलग इंटेंशन नहीं था या फिर नहीं है, बस थोड़ी सी छेड़ती हूँ यार, वो हक बनती है मेरी। तो इसमें इतनी शर्माने वाली बात क्या है? कमरा तुम्हारी, बंदी तुम्हारी, तुम रोमांस तो कर सकते हो लेकिन आसपास देख के करना पड़ेगा ना। तो जो है फिर से वो अपनी नज़रें झुका लेती है। तो पलक बोलती कि अरे यार अच्छा ठीक है ना, सॉरी कुछ ज़्यादा ही छेड़ दी मैंने। तभी एकदम से जो मायशा बोलती कि नहीं नहीं आप सॉरी मत बोलिए। वो तो बोलती कि ठीक है ना, आप इतना भी मत शर्माओ ना। तो मायशा बोलती कि मैं ऐसी हूँ। तो बोलती कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और छेड़ने के लिए तो बोलती कि कोई नहीं भाभी आप सॉरी मत बोलो। तो ये दोनों थोड़ी देर बातें शातें करती है। तो फिर पंखुड़ी बोलती कि यार वो देख साइड पे। तो बोलती कि क्या है? तो जब देखती है तो वहाँ पे पानी पूरी थी। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि यार खाए कुछ? तो पलक बोलती कि यार मैंने थोड़ी ना पैसे लेके आए। तो बोलती कि यार मेरे पास भी नहीं है। तो मायशा बोलती कि मेरे पास है, आपको खानी है? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि फिर चलो। तो ये तीनों जो है जाते हैं पानी पूरी की ठेले में जाती है वहाँ पे। तो जो है वो खाते हैं। तो एकदम से जो मायशा है वो पंखुड़ी से पूछती, सॉरी जो पलक से पूछती कि आप खाएंगी? तो पलक बोलती कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बोलती कि ठीक है पक्का? तो बोलती कि हाँ।
वैसे वो छुटकी को बहुत पसंद है पानी पूरी, तो बोलती कि ठीक है हम पार्सल कर लेंगे घर के सबके लिए। तो बोलती कि हाँ ये ठीक है, बढ़िया है। तो जो है पंखुड़ी जो है वहाँ पे बच्चों की तरह जो है खा रही थी, तो उसके ना एकदम से जो है वो इतनी अलग तरीके से खा रही थी कि वो अपने कपड़े में जो है गिरा देती। तो एकदम से मायशा बोलती कि क्या आप भी बच्चों की तरह खा रही हो, आराम से खाना नहीं बनती क्या आपसे? तो बोलती कि यार तो क्या है कि इतने दिन बाद में खा रही हूँ। तो बोलती कि हाँ तो क्या है। तो एकदम से वो अपनी पॉकेट से रुमाल लेती है और बड़े प्यार से वो पंखुड़ी की फेस को क्लीन करती है। तो पलक बोलती कि हाय कोई इतना प्यार हमसे भी तो करे। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि हाँ तो करती तो है जी, तो जीजू तुझसे प्यार इतना काफ़ी नहीं है क्या? तो बोलते कि यार कहा यार वो अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलता है उसको जो मुझसे प्यार करे। तभी एकदम से मायशा बोलती कि कोई बात नहीं भाभी, मैं बोल दूंगी भाई को कि आपको कुछ ज़्यादा ही जो, समझ रहे हो ना। तो एकदम से जो पलक है वो घूर के मायशा को देखते हुए बोलती कि अच्छा, जब तुम्हें एक पॉइंट मिलता है तुम उस पॉइंट को छोड़ते नहीं हो, सीधा वार कर देती हो। और मैं कुछ बोल दूँ तो तुम शर्म के मारे क्या ही बोलूँ, तुम्हारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो मायशा एकदम से हंसती है। फिर जो है वो लोग जो है कुछ पार्सल भी करा लेते हैं और जाते हैं घर। घर जाके जो सबको देती है तो एकदम से पंखुड़ी की मॉम बोलती है कि अरे इन सब की क्या ज़रूरत है, ये सब खाने के बाद खाना थोड़ी ना खाया जाएगा। तो बोलती कि कोई बात नहीं खा ले। तो चलिए देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो और हमें दुआओं में याद रखो और क्या। तो चलिए बाय आज के लिए, टाटा, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।